नमस्ते दोस्तों, YouTube की इंजीनियरिंग ड्राइंग की चैनल में आपका फिर से स्वागत है। नमस्ते दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। हमें जो डेटा दिया गया है उसे देख ले। ड्रॉ ए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पासिंग थ्रू ए पॉइंट P2030। यहाँ पे हमें कार्टेशियन सिस्टम में जैसे पॉइंट दिया हुआ है जिसके कोऑर्डिनेट 20 और 30, एक्स कोऑर्डिनेट 20, वाई कोऑर्डिनेट 30, ये पॉइंट में से पास होता हुआ एक हाइपरबोला ड्रॉ करना है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो पॉइंट दिया हुआ है वो पॉइंट को मार्क करेंगे कार्टेशियन सिस्टम में। जैसे एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट मार्क करेंगे और ये देखना है ये जो 20 और 30 कोऑर्डिनेट से दोनों पॉजिटिव मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो इस तरह से हमें एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ करनी है। तो सबसे पहले हम एक्स और वाई कोऑर्डिनेट ड्रॉ करेंगे। अब इसमें हमें पॉइंट मार्क करना है जिसका एक्स कोऑर्डिनेट 20, एक्स डायरेक्शन में 20 और वाई डायरेक्शन में 30। तो सबसे पहले एक्स डायरेक्शन में हम जाएंगे, फिर वाई डायरेक्शन में। तो इस तरह से हमें पॉइंट P मिलेगा। यहाँ पे 20, फिर ऊपर हम 30 mm जाएंगे ऊपर। ये हमारा डिज़ायर पॉइंट है जहाँ से हमें जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला वो पास होगा। तो इसको हम एक्सटेंड कर देते हैं, ये जो लाइन ड्रॉ की हुई है उसको। ये पॉइंट P है जो हमने मार्क किया है 20, 30। अब क्या करना है, ये हमारा एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस के पैरेलल और वाई एक्सिस के पैरेलल ये जो पॉइंट दिया हुआ है उसमें से हमने लाइन ड्रॉ की है। अभी हमें ये जो P पॉइंट है, P पॉइंट से राइट साइड में हम और उसके लेफ्ट साइड में कुछ पॉइंट मार्क करेंगे। अब ये पॉइंट मार्क करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि ये सब पॉइंट यूनिफॉर्म डिस्टेंस पे हो। तो हमें 6 या 7 पॉइंट ऐसे मार्क करने हैं, ठीक है। तो हम रैंडमली कहीं भी हम पॉइंट ले सकते हैं। यहाँ पे मैं 2 पॉइंट ले रहा हूँ और राइट साइड में 6 पॉइंट ले रहा हूँ। अब हमारा जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, वहाँ से ये सब जो पॉइंट हमने लिए हैं उसमें से पास होते हुए यहाँ पे हम नंबरिंग कर देते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 7 और 8। तो ये जो पॉइंट है ओ हम ये 1, 2, 3 पॉइंट्स जो है दिए हुए हैं वहाँ से पास होती हुई लाइंस ड्रॉ करेंगे। O1, O2, O3, O4,
O5 O6 O7 O8। अब हमें क्या करना है, ये जो लाइन ड्रॉ की है O1 लाइन जो वर्टिकल लाइन पे जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है वहाँ पे हम ये मार्क करेंगे 1 डैश पॉइंट। सिमिलरली O2 पॉइंट, O2 लाइन वर्टिकल लाइन पे जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है इसको हम 2 डैश कहेंगे। इसी तरह बाकी के सब पॉइंट को हम मार्क करते जा रहे हैं, 3 डैश, 4 डैश, 5 डैश और 6 डैश। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो 4, 5, 6 लाइन है उसका जो वर्टिकल लाइन पे इंटरसेक्शन बहुत ही कम डिस्टेंस पे है, पास पास में है। तो ऐसा न हो इसलिए क्या करना है कि ये जो 6 नंबर का पॉइंट है उसको थोड़ा आगे लेना है, ठीक है। तो ये गलती आप ना करें, इसलिए मैं पहले बोला था कि ये ज़रूरी नहीं कि इसको हम इवन डिस्टेंस पे, यूनिफॉर्म डिस्टेंस पे रहे, उसको हम डिफरेंट डिस्टेंस पे ले सकते हैं, ठीक है। अभी ये जो 7 नंबर वाला पॉइंट है ये वो वर्टिकल लाइन पे जहाँ पे इंटरसेक्ट होगा वहाँ पे 7 डैश और यहाँ पे 8 डैश। अभी हमें ये सभी पॉइंट्स जो मिले हैं तो 1, 2, 3, 4 ये जो पॉइंट है हॉरिजॉन्टल लाइन वहाँ से हमें वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है और जो वर्टिकल लाइन पे हमें पॉइंट मिले 1 डैश, 2 डैश, 3 डैश वहाँ से हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे और इन लाइनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा वो हमें हमारा रेफरेंस पॉइंट मिलेगा। जैसे कि ये भी हम ड्रॉ कर लेते हैं, अभी सभी जो वर्टिकल लाइन पे पॉइंट है वहाँ से हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे 1 और 1 डैश का इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलेगा P1। सेम वे बाकी के पॉइंट लेंगे, ये मिलेगा P2, ये मिलेगा P3, P4, P5 और P6। सेम वे यहाँ पे हमें P7 और P8 इसका हॉरिजॉन्टल लाइन ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा। ये P7 और ये P8 सबको हम मार्किंग कर देंगे। यहाँ पे P1, P2, P3, P4, P5 और P6। अब क्या करना है, ये सब पॉइंट्स को हम स्मूथ कर्व से ज्वाइन करेंगे। इस तरह से ज्वाइन करना है कि ये जो हमारा ओरिजिन है जो पहले दिया हुआ है उसमें से ये पास हो। इसको ड्रॉ करके इसको आगे बढ़ाना है, इस तरह आगे बढ़ाना है। ये जो कर्व है वो एक्सिस को अप्रोच करेगा, इस तरह से दिखाना है, मीन्स इसके पास पास जाएगा। इसको ये टच नहीं होगा लेकिन इसके पास जाएगा। इसको एक्सटेंड करेंगे तो जैसे जैसे आगे जाएगा वो एक्सिस के पास चला जाएगा। तो इस तरह से ये जो हाइपरबोला है ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। फिर से एक बार
देख लेते हैं। इसमें हमें दिया गया है ड्रॉ द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पासिंग थ्रू पॉइंट 20, 30। तो ये जो कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, सबसे पहले वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस ड्रॉ करेंगे, फिर इस पे ये कोऑर्डिनेट पॉइंट मार्क करेंगे। तो पॉइंट P 20, 30 मीन्स यहाँ से इसका एक्स कोऑर्डिनेट 20 और वाई कोऑर्डिनेट 30। ये पॉइंट मार्क करके इस पॉइंट में से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन ड्रॉ की है। फिर हॉरिजॉन्टल लाइन पे हम रैंडमली 6-7 पॉइंट मार्क करेंगे। ये सब पॉइंट और ओरिजिन को जॉइंट करना है। तो O1, O2, O3, O4, O5, O6 ये सभी लाइन ड्रॉ करके ये जो लाइन है वो जो P में से पास होती वर्टिकल लाइन में जहाँ पे इंटरसेक्ट होती है, ये सब पॉइंट मिलेंगे 1 डेज, 2 डेज, 3 डेज एट्सेट्रा। तो ये सब पॉइंट्स जो पहले हमने मार्क किए और बाद में हमें जो मिले, तो पहले जो मार्क किए हैं जो हॉरिजॉन्टल लाइन पे, वहाँ से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है, और वर्टिकल लाइन पे जो पॉइंट मिले वहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन। इन लाइंस का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा ये हमारे रेफरेंस पॉइंट मिलेंगे। जैसे कि 1 लाइन में से वर्टिकल और 1 डे में है हॉरिजॉन्टल लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट होगी वो P1, 2 नंबर के पॉइंट में से वर्टिकल लाइन, 2 डेज में से जो लाइन ड्रॉ करेंगे वो हॉरिजॉन्टल, इन दोनों का इंटरसेक्ट पॉइंट P2। सिमिलरली हमें P3, P4, P5, P6, P7, P8 इस तरह से पॉइंट लेने हैं, और ये जो सब पॉइंट मिलेंगे उसको स्मूथ कर्व से जॉइंट करेंगे, तो ये हमें रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मिलेगा। अगर इसमें आपको कुछ क्वेरी है, कुछ क्वेश्चन पूछने हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।